ये है दोस्तों, समय ना गंवाते हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या किससे कहते हैं। तो दोस्तों प्राकृत संख्या देख लेते हैं आंसर, वह संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हो प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 से अनंत तक जो संख्या होती है दोस्तों वह प्राकृत संख्या में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक हमारी प्राकृत संख्या होती है दोस्तों। देख लेते हैं प्राकृत संख्या को दर्शाते किससे हैं। तो प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है दोस्तों। ये रहा हमारा प्राकृत संख्या। अब देख लेते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखते हैं उत्तर, वह संख्या जो 0 से शुरू हो अनंत तक जाती हो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें क्या था, प्राकृत संख्या में दोस्तों था 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण में क्या है 0 से लेकर अनंत तक। बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें 1 से लेकर पूरी अनंत तक जाती थी तो प्राकृत संख्या होती थी, तो इसमें 0 से लेकर अनंत तक जो रहती है जिससे ये पूर्ण संख्या हो जाती है। वह संख्या जो 0 से शुरू हो अनंत तक जाती हो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट अनंत तक। ठीक है दोस्तों, इससे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा देखते हैं, तीसरा है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या में सभी आ जाते हैं, डिफिनेशन नहीं लिखा इसका, इसमें सभी संख्या आ जाती हैं। इसमें दशमलव भी आ जाता है, 1 2 3 4 सभी संख्या आ जाती हैं जो वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन देखें तो इसमें सभी संख्या आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। चौथा है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या दोस्तों जो हमारा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को मिलाकर पूर्ण संख्या बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा धनायन संख्या और ऋणायन संख्या दोनों को मिलाकर पूर्णांक बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिया हूँ, एग्जाम्पल है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, तो दोनों को मिलाकर पूर्णांक संख्या बन गया है, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। किससे, आई से। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को मिलाकर पूर्णांक बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए ये ऋणात्मक संख्या धनात्मक दोनों को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनाया जाता है। अब देख लेते हैं परिमेय संख्या। पांचवा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या कहलाती है। डिफिनेशन है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक शर्त है, q बराबर 0 ना हो। ठीक है दोस्तों, चाहे q बराबर 0 ना हो ऐसे कर सकते हैं या इसमें ऐसे लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 4/2 5/6 8/2 आदि संख्या हो सकते हैं दोस्तों जो बटे में हो। परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, वह संख्या जो रूट में हो लेकिन उसका वर्ग ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल दोस्तों मैं नहीं लिया हूँ, जैसे रूट में आ जाता हो 7, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या। और भी हो सकते हैं दोस्तों जो रूट में हो दोस्तों जिसका वर्गमूल ना बनता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ ये दोस्तों 25 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 25 है ये, लेकिन ये परिमेय संख्या दोस्तों
क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 5। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है और ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट 7वां है दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से कट जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी 2 से कट जाती हैं दोस्तों, जिससे यह सम संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट 8वां है दोस्तों, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? उत्तर है वह संख्या जो 2 से ना कटे विषम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो 2 से कट जाए वह सम संख्या है, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है। जैसे विषम संख्या के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब विषम संख्या है। ये सब 2 से नहीं कट सकती। ठीक है दोस्तों, 2 से आप काटेंगे इसे तो नहीं काट पाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन आंसर था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।